सीईटी में टाइम कम पड़ता है। आज मैं सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस 30 सेकंड्स में कैसे सॉल्व करना है सिखाऊंगी। तो चलो फटाफट देखते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन दिया गया है, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी लैटिस विद सेल एज 250 पिकोमीटर, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एन एलिमेंट, और एटॉमिक मास हमें दिया गया है 90.3। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एफसीसी का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने रहेंगे बच्चों, n इज इक्वल टू 4, a दैट इज एज लेंथ जो कि होता है 250 पिकोमीटर, ऑलरेडी दिया है। पिकोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -10। इसे और मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ, पॉइंट डालूंगी 2 पॉइंट के बाद में, ओके 2 के बाद में पॉइंट, तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर -8। m दिया गया है 90.3 और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फॉर्मूला। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, पूरे सॉलिड स्टेट में डेंसिटी का फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि है nm/a³ Na। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको याद क्या रखना है, आपको सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्ली करना है। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करोगे, n क्या है, n इज नथिंग बट 4 इनटू m का वैल्यू दिया गया है 90.3 अपॉन यहाँ पे हमें दिया क्या गया है a का वैल्यू जो कि हमने कन्वर्ट किया है 2.50 इनटू 10 टू द पावर -8 रेज टू 3, और यहाँ पे Na का वैल्यू कितना है 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23। अभी यहाँ पे बच्चों एमसीक्यू या सीईटी हम सॉल्व कर रहे हैं तो ज्यादा टाइम नहीं मिलता है और आपको कोई भी एक्यूरेट आंसर नहीं पूछने वाला है। तो थोड़ा बहुत मिलता जुलता या नजदीक का ऑप्शन अगर आपको दिखाई दे तो आपको तुरंत वो टिक मार्क करना है। तो इसीलिए स्मार्टली कैसे आपको कैलकुलेशन करना है वो बता रही हूँ। तो यहाँ पे 4 इंटू 90.3 है, तो हमें 90.3 लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, सिर्फ हम 90 लेंगे। तो 4 इंटू 9 इज हाउ मच, इट इज 3 6 एंड देन 0। ठीक है, इसके बाद में ये जो 2 पॉइंट है, ये पॉइंट को हटा के मैं यहाँ पे डाल दूंगी तो ये क्या बन जाएगा 25। ओके, तो ये बन जाएगा 25.0 एंड ये पॉइंट मैंने शिफ्ट किया है तो इसीलिए 10 टू द पावर -9। तो ये क्या बन गया 25 रेज टू 3 इंटू 6.022, और ये 9 रेज टू 3 क्या होता है 10 टू द पावर -27, और यहाँ पे 10 टू द पावर 23 भी है। तो ये -27 प्लस 23 कितना होता है बच्चों, इट इज -4। तो फटाफट यहाँ पे जो भी पावर है हम लिख देंगे -4। अभी ये -4 को मैं न्यूमरेटर में लिखूं तो ये क्या बन जाएगा 10 टू द पावर +4, सिंपल। तो यहाँ पे क्या करना है 360 अपॉन ये 25 जो है बच्चों, ये 25 रेज टू 3, तो दैट मींस 25 का क्यूब आपको याद रखना है। तो कुछ वैल्यूज आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे के सारे ट्रिक्स विद ऑल द सिंपल वैल्यूज आई विल बी कवरिंग, इसीलिए केमिस्ट्री की पूजा फॉलो करना ना भूलना। तो यहाँ पे 25 का क्यूब कितना है 15625 इंटू 6.022। अभी यहाँ पे 15625 इंटू 6.022 करोगे तो और ज्यादा लेंथी मेथड है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए 6.022 के जगह पे हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 6। तो ये मल्टीप्लाई करोगे इंटू 6 तो आंसर क्या मिलने वाला है हमें यहाँ पे बच्चों, हमें आंसर मिलेगा दैट इज 93750। तो ये 0 कैंसिल। अभी ये 9375 जो है ये नजदीक है 10,000 के, तो 9375 को मैं 10,000 कंसिडर करूंगी, क्योंकि यहाँ पे ये आप डिवाइड करते बैठोगे तो अगेन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो जैसे कि मैंने कहा स्मार्टली हमें करना है, तो ये 9375 की जगह पे मैं डाल दूंगी 10,000। ठीक है, अभी यहाँ पे 10,000 का ये जो 4 0 है इसे मैं लिखूंगी 10 टू द पावर +4, और ये +4 न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या बन जाएगा 10 टू द पावर -4। और याद रखना ये भी हमारे पास में है 10 टू द पावर +4, राइट। तो +4 -4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये सब मैं इरेज कर दूंगी, यहाँ पे ये सब निकल गया। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ हमें सिंप्लीफाई करना है बच्चों। तो 36 डिवाइड बाय 1 कितना होता है 36, राइट। अभी हमने क्या लिया था 10,000 लिया था, तो यहाँ पे ऑप्शन में वो देखना है वैल्यू जो 36 के नजदीक है। तो 36 के नजदीक कौन सा वैल्यू है, वो है 38। तो हमारा करेक्ट आंसर है 38, राइट। तो इसी तरीके से स्मार्टली आपको कैलकुलेशन करना है बच्चों, क्योंकि सीईटी में ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो फटाक से आपको कम समय में मैक्सिमम कैलकुलेशन कैसे करना है उसके लिए कीप फॉलोइंग केमिस्ट्री की पूजा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे मैं और भी ढेर सारी ट्रिक्स के साथ सीईटी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।